सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और उस जीवित परमेश्वर को भी अपने जीवन के द्वारा महिमा देना चाहता हूं, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक बहुमूल्य समय को दिया और वो समय उसके जीवित वचन का समय है, जो एक मनुष्य के लिए इन संसार से और संसार की वस्तुओं से कई अधिक बढ़ करके है, क्योंकि हमें संसार की बातें और संसार की वस्तु हमें उस परमेश्वर के निकट लेकर के नहीं जाती, वरन परमेश्वर का वचन है जो हमको उपस्थिति में आगे बढ़ाती है। आइए एक वचन को मेरे साथ में निकालिए, जो कि हमको मिलता है पहला कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय और उसका 3 पद से मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहूँगा। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ बहुत ही सुंदर बातें को यहाँ बता रहा है कि उन कुरिन्थी के लोगों से इस प्रकार की बातें कह रहा है वचन का लिखने वाला, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया और एक ही भोजन को किया करके। तो मेरे प्रियो, और उस चट्टान के विषय में जब बताता है वो उनके साथ रहा और वो मसीह था करके। और हम देखते हैं आज हमारे जीवन में बहुत से लोगों का होना और बहुत से दुनिया भर के लोगों का जो खुशी हमारे जीवन के साथ होना, इन सारे बातों से बढ़कर के हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति बहुत अधिक बढ़ करके है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में है तो वो जीवन हमेशा बचाया जाना ही होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपने आप में जीवन है और वो जीवन यदि जिसके पास में है तो वो जिएगा। हालेलुया। लेकिन इस अनोखे और जीवन देने वाले उपस्थिति के बीच में या उसके साथ में जब एक मनुष्य चलता है, यदि जीवन उसके साथ में होते हुए भी उसकी स्थिति मानो मरे हुए लोगों की सी दशा में हो जाती है, तो ये क्या ही दुख की बात है, जो कि हमको आगे उन्हीं वचनों में मिलता है। जैसे कि 5वां पद में कहता है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। वो दुख की बात यही है मेरे प्रियो, जो मसीह उनके साथ साथ चलता रहा, जो उनकी उपस्थिति में अपनी महान उपस्थिति को बनाए रखा, उसके बावजूद भी बाइबल बताती है उस 5वें पद में, उनमें से कई लोग जंगल में ढेर हो गए। कारण क्या है? एक जीवन देने वाला उनके साथ रहा, फिर भी उनका जीवन सर्वनाश हो गया या नष्ट हो गया। ये बड़ी दुख की बात है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उस महान परमेश्वर की उपस्थिति को भली भांति नहीं पहचाना, उसके आज्ञा और उसके नियमों को अपने जीवन में पालन करना जरूरी नहीं समझा, और नतीजा यही हुआ मेरे प्रियो, नतीजा यही हुआ कि वो परमेश्वर के साथ तो चल रहे थे, फिर भी उनके जीवन में नष्टता आई। जीवन देने वाले परमेश्वर के साथ में आगे बढ़ रहे थे, फिर भी वे जंगल में मृत्यु की सी दशा को अपने जीवन में पा लिया, जो कि दुख की बात है। अगर हम यही वचन को हम देखते हैं इसी प्रकार से, आज मनुष्य के जीवन में जो अपने आप में कहता है कि मैं मसीह के साथ चलता हूँ, जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उसके पीछे चल रहा हूँ, मसीह का वचन मेरे अंदर में है, अपने हृदय में रखा है और उसके अनुसार मैं जीवन बिता रहा हूँ, फिर भी आप सोचिए, यहाँ वचन कहता है कि जो चट्टान से पीते थे, जो जल को इस्राएली पीते थे और जो भोजन को प्राप्त करते थे, वो आत्मिक चट्टान अर्थात जो मसीह उनके साथ था, फिर भी उन्हीं में से बाइबल बताती है उन्हीं में से कुछ लोग जंगल में ढेर हो गए।
मेरे प्रियो, यही बात यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो इसी प्रकार की कुछ बातें को हम वहां देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार से लिखता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही वो बात है, वो चट्टान जो मसीह है इस्राएलियों के साथ चलता रहा, वो जीवन उनके साथ चलता रहा, फिर भी इनका जीवन उस जंगल में ढेर क्यों हो गया? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर को प्रेम या परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले वो फल दिखाई नहीं दिए। इसलिए मानो परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में, वहां जिस प्रकार से लिखता है कि जो सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है और जो डाली मुझ में है। इसका मतलब क्या है? जो डाली मुझ में है, जो प्रभु के साथ में जुड़े हैं, प्रभु के साथ में कहते हैं कि हम मसीह हैं, हम वचन के अनुसार में अपना जीवन को बिताते हैं, यदि वो प्रभु के साथ जुड़े हैं तो भी परमेश्वर का वचन कहता है यदि उसमें फल नहीं दिखता या फल परमेश्वर को दिखाई उनके जीवन से नहीं पड़ता तो वो उसे काट डालता है। ये तो वही बात हो गई जो इस्राएलियों के साथ में घटी थी कि जो चट्टान उनके साथ, जो जीवन उनके साथ चलता था, फिर भी वो मृत्यु को प्राप्त किए, जंगल में ढेर हो गए। वही प्रकार की बातें यूहन्ना में हमको दिखाई पड़ता है कि जो मसीह में तो है मगर उनके जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बातें का फल दिखाई नहीं पड़ता, वो उस डाली से काट दिया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यही है कि वो ढेर हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कभी भी आप ये ना समझे कि मैं मसीह में हूँ, मैं हमेशा के लिए जीऊंगा। नहीं, मसीह में जुड़ करके, मसीह के वचन के अनुसार में ही जीवन बिता करके और मसीह को प्रसन्न करने लायक फल हमारे जीवन में जब दिखाई पड़ेगा, तब जा करके परमेश्वर की जो संगति हमारे जीवन के साथ बनी है वो एक दिन फायदे का काम होगा, अन्यथा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको इस छोटे से वचन के द्वारा आशीष करने पाए। जय मसीह।